ट्रंप की जंग बंदी का ऐलान है, इसको कमो बेश शिकस्त के तरफ में आप इसको ले सकते हैं। और जो वो घुटने टेकने का जो लफ्ज़ है वो भी इस पर फिट होता है। पंजाबी दी मिसाल है ना कि मज किले दे सिर ते रेंगदी है। हाँ, उसका किला मजबूत है ईरान का। वो जो खड़ा है ना कि मैं अब जंग लड़ूंगा, आप मुझे बहा के दिखा, तो वो अमेरिका से समझ गया है कि इसका किला मजबूत है। पाकिस्तान ना होता इस वक्त दुनिया में, या पाकिस्तान ये किरदार अदा ना कर रहा तो ट्रंप अमेरिका कहाँ जाता, ये ज़लील और रुसवा हो जाता, ख्वार हो जाता। ईरान जो खड़ा हो गया है, अब उसने सिविल जो क़यादत थी, प्राइम मिनिस्टर हो गए, वज़ीर ख़ारजा हो गया, स्पीकर हो गया, उनको एक साइड पे कर दिया है। उनके पास दराना इंकलाब, वो जंगों के माहिर हैं। वो कहते हैं अब आप बैठ जाएं, हम देखेंगे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हम बात करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि बड़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं कि डेलीगेशन आ रहा है, डेलीगेशन नहीं आ रहा। ट्रंप के बयानात जो हैं वो हर गुज़रते वक्त के साथ जो है वो बदलते जा रहे हैं। एक घंटे पहले जो है वो कोई और बयान है और एक घंटे बाद कोई और बयान है। तो अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट है उसमें ये है कि सीज़ फायर जो है उसको बढ़ा दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से। और उसमें उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो है उन्होंने क्रेडिट दिया है कि उनके कहने पे मैंने जो है ये सीज़ फायर बढ़ाया है। और जब तक ये मुज़ाकरात कंप्लीट नहीं हो जाते ये सीज़ फायर रहेगा। लेकिन अब देखें कि आगे डेवलपमेंट्स क्या होती हैं। लेकिन दूसरी जानिब ईरान की जो है वो तरफ से इसको यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। और देखते हैं कि अगली सूरत हाल क्या होती है। हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िम मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी और फ़ॉरेन अफेयर के स्पेशलिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, ईरान जो है वो पहले मान रहा था मुज़ाकरात की तरफ चीज़ें बेहतर हो रही थी। जब फील्ड मार्शल वहाँ पे गए और वापस आए तो अब नाए हुर्मुज़ को खोल दिया गया। फिर उसके बाद अचानक ही ट्रंप साहब ने दोबारा उसको बंद करवा दिया और फिर उनका ईरान जहाज़ भी कब्ज़े में ले लिया, फिर बंद हो गई, फिर हालात ख़राब हो गए। तो अब कल जेडी वैंस ने आना भी था लेकिन जो है वो नहीं आ सके और आज उनका बयान है कि वो नहीं आ रहे। तो अब किस तरफ चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं आपको? ये जितने जंग बंदी तो हो गई थी और इस पर अमन मुज़ाकरात भी बड़े पॉजिटिव इशारे मिल रहे थे, लेकिन अब जो हालात ख़राब हो रहे हैं, जो मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए हैं और ट्रंप को मजबूरन सीज़ फायर में इजाफा करना पड़ा है, इसका सिर्फ ज़िम्मेदार वो ट्रंप है। अगर उसकी ज़बान को ताला लग जाए, चुप लग जाए, तो दुनिया में अमन आ सकता है। और आज ये हालत है कि दुनिया के सुपर पावर इस टाइम अमन के लिए और जंग बंदी के लिए मरहून मिन्नत है ईरान की। बिल्कुल। अब देखें कि ये रात को यकदम वो 1 घंटा पहले कह रहा था मैं बम मारूंगा, तो पुल उड़ा दूंगा और यूनिवर्सिटी उड़ा दूंगा। लास्ट टाइम भी इसी तरह ही हुआ था कि जब उन्होंने कहा जी मैं अब 24 घंटे हैं, मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। हाँ, तो अचानक जो है ना इसी तरह रात को उसने कहा जी मैं नहीं करूंगा जंग बंदी, मैं तस्वीर नहीं होगी, लेकिन घंटे बाद उसने बयान कर भी दी, एक तरफा जंग बंदी कर दी, जिससे ईरान ने फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये बेईमानी है, हम तो जंग चाहते हैं, अब तुम क्यों भाग रही हो मैदान से। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ईरान खड़ा हो गया है। आप जो ट्रंप की जंग बंदी का ऐलान है, इसको कमो बेश शिकस्त के तरफ में आप इसको ले सकते हैं। और जो वो घुटने टेकने का जो लफ्ज़ है वो भी इस पर फिट होता है। वो अब जंग नहीं लड़ सकता, यानी वो खुद ही जंग बंदी करता है, खुद ही कहता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यानी खुद ही जंग लड़ रहा है। उसने मोड़ वन साइडेड है। वन साइड उसने मोड़ रखी हुई जंग बंदी सीज़ फायर, वो खुद ही मोड़ लगाता है। हालांकि ईरान जो है वो, मैं हैरान हूँ कि दुनिया की सुपर पावर है अमेरिका, और दूसरी तरफ वो नहाता है। उसके पास ना एयरफोर्स है, ना बहरी है, ना कोई ज़मीनी फौज है। तो वो नहाता हो के कह रहा जी मैंने जंग लड़नी है, तुम क्यों भाग रही हो। इसका मतलब है कि ईरान के पीछे फिर कुछ है। जाहिर बात है, वो जैसे ऐसे नहीं, पंजाबी दी मिसाल है ना कि मज किले दे सिर ते रेंगदी है। हाँ, उसका किला मजबूत है ईरान का। वो जो खड़ा है ना कि मैं अब जंग लड़ूंगा, आप मुझे बहा के दिखा, तो वो अमेरिका से समझ गया है कि इसका किला मजबूत है। इससे टक्कर नहीं लेनी, इसका मारक बहुत सख्त है।
तो चाइना भी कल का अग्रेशन दिखा रहा है अमेरिका को, जब से उसका बंद हो गया बहरी रास्ता। जहाज रोका है वो भी अग्रेशन दिखा रहा है। वो कहता है हम आज़ाद मुल्क है, हमारी तजारत है या जो भी है, तुम कौन होते हो हमारा जहाज रोकने वाले, अब हम इसका सख्त जवाब देंगे। तो उससे काफ़ी परेशानी हुई और लामहला ये जो जंग बंदी ट्रंप ने की उसका क्रेडिट उसने हमारे प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल को दिया। हर चीज़ जो भी वो करता है सीज फायर वो पाकिस्तान पे वो डाल देता है। पाकिस्तान पे रख के कर रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान ना होता इस वक्त दुनिया में, या पाकिस्तान ये किरदार अदा ना कर रहा तो ट्रंप अमेरिका कहाँ बिल्कुल, जाता, ये जलील और रसवा हो जाता, ख्वार हो जाता, इसकी इज्जत बचाने वाला दुनिया में कोई ना होता। आप ये समझ लें कि पाकिस्तान है जो इस टाइम अमेरिका की ट्रंप की इज्जत बचा रहा है, जो सुपर पावर कहते हैं खुद को। ऐसे ही तो उसको खुद भी सोचना चाहिए और दूसरी कौमों को भी देखना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमारा आने वाला हालात वाक़यात कहाँ होंगे। इसके साथ में आप ये कहूँगा कि ईरान जो खड़ा हो गया है, अब उसने सिविल जो क़यादत थी, प्राइम मिनिस्टर हो गए, वज़ीर ख़ारजा हो गया, स्पीकर हो गया, उनको एक साइड पे कर दिया है पासदारान इंकलाब ने। वो जंगों के माहिर हैं, वो कहते हैं आप बैठ जाएं, हम देखेंगे क्या होता है। तो इस टाइम जो ईरान की खारजा पॉलिसी हो जाए, जो मुल्की पॉलिसी जो भी इंटरनेशनल, वो पासदारान इंकलाब के हाथ में है। अब वो फैसले करेंगे। हम देखेंगे कि अगर दोबारा मुज़ाकरात बहाल होते हैं तो मुझे नहीं नज़र आता कि सिविल क़यादत इतनी आगे होगी, उसमें चेहरे तब्दील हो सकते हैं। तो पासदारान इंकलाब आकर वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेगा जहाँ वो जंगों का फैसले किए जाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये जंग बंदी ना होती, जिस तरह कि उसने कहा था कि मैं हमला कर दूंगा, तो पासदारान इंकलाब अब बहुत तैयारी के साथ है। उसने उसी टाइम एक मैसेज कर दिया था तमाम अरब मुल्कों को कि इसकी कौम, इन मुल्कों में रहने वाली कौम अवाम सेफ साइड पे चले जाए, अब हम किसी चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो आज आके लड़ाई अरब मुल्कों में लड़नी थी। उसने सारे मुल्कों को, उसमें सऊदी अरब भी था, सबको कह दिया था कि आप यहाँ की कौम फारुग हो जाए, साइड पे हो जाए। तो इसका नुकसान किसको था? यानी कि आज आके जंग मुसलमान मुल्कों के दरमियान ही होनी थी। नुकसान तबाही मुसलमान मुल्कों। और पाकिस्तान का इस टाइम इतना कलीदी किरदार है कि उसने मुसलमान मुल्कों के दरमियान जंग होने से बचा ली। अच्छा, अब आगे क्या देख रहे हैं? अभी बताएं, अब मुज़ाकरात किस स्टेज पर हैं? अब उसने कहा जी जब तक मुज़ाकरात नहीं होते तब तक सीज फायर है। ये फिर एक साल नहीं होंगे तो एक साल सीज फायर, गैर मुअय्यना मुद्दत तक वही आ गई ना कि गैर मुअय्यना मुद्दत यही है ना कि जब तक मुज़ाकरात नहीं होते तो अब वो साल ना हो, 6 महीने ना हो, तो जंग बंदी रही। अच्छा, नुकसान अगर ईरान को हो रहा है आपने हुर्मुज़ बंद होने का, तो अमेरिका को भी हो रहा है, दुनिया का भी हो रहा है। तो ये ज़्यादा देर तक मेरा ख्याल नहीं बंद रह सकती। बड़ा नुकसान है, दुनिया की मईशत डूब रही है। तो आपने हुर्मुज़ पे असल इशू है कि उसने बाहर से कुंडी लगाई हुई है और ईरान ने अंदर से कुंडी लगाई हुई है। तो ये महज कुंडी खुल जाएगी और जो अमेरिका कहता है ना कि मैंने, कब आप क्या समझते हैं, मतलब इसी वीक में पॉसिबल है कि? हाँ जी, मेरा ख्याल है कि हफ्ते 10 दिनों के अंदर कोई इस पर कोई डेवलपमेंट सामने आ जाएगी। और ईरान की तरफ से भी एक बयान आया है कि अमेरिका की तरफ से मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने की तैयारियां हो रही हैं। तो ये खोलेगा, मेन मुतालबा उसका ये है कि आपने हुर्मुज़ खोलो, हमारे साथ आके बैठ के मुज़ाकरात करो। उसके बाद यूरेनियम वाली बात रह जाती है, वो इतना कोई ख़ास नहीं है। और लबनान का जो है जंग बंदी, वो उस पर बात चलेगी। तो अब जो है पहली दफ़ा जो मैंने आज से पहले कहा रहा था कि जो जंग बंदी है इस पर सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हैं, सिर्फ अमेरिका का फोकस होना ज़रूरी है। और वो कह रहे हैं कि जहां वो एक तरले मिनते कर रहा है कि मुज़ाकरात की टेबल पर आओ, ईरान नहीं आ रहा, तो अमेरिका को भी ये बात अब समझनी चाहिए। उसकी इस्टेब्लिशमेंट भी काफ़ी हद तक अब ट्रंप के ख़िलाफ़ हो गई है, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट। वो कहते हैं कि ये सूरत हाल नहीं चलेगी, तो वो चाह रहे हैं कोई रास्ता दें। तो इसी दौरान एक मैंने खबर देखी, वो बड़ी हैरानकुन खबर है। विक्टर गाओ हैं, चाइना के एक स्कॉलर हैं, समझ लें कि वो यानी कि वहाँ की हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे भी समझे जाते हैं। जो चाइना का जो बयान होता है उनकी ज़बान से सामने आता है। उन्होंने बड़ी एक हैरानकुन इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी वो एप्स्टीन फाइल हमारे पास भी है। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने कहा है कि इसके ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए एप्स्टीन फाइल के। तो जिस तरह इसराइल ब्लैकमेल कर रहा था ना अमेरिका को, उसने ये दिखा के तो जंग करवाई है, तो इस तरह अब चाइना आ गया, उसने कहा जी अगर उनके पास है तो हमारे पास भी है, ये जंग रोको।
नहीं तो ये भी दुनिया के सामने आ जाएगा, तुम्हारे करतूत क्या हैं ट्रम्प, तुम क्या करते रहे हो, किस तरह की तुमने दरिंदगी का मुजाहरा किया होगा। तो उनके पास वीडियो भी हैं, डिटेल भी हैं। तो ये ट्रम्प उसके बाद काफ़ी परेशान है, इसलिए कल कह रहे थे कि हमारे दोस्त ने एक गिफ्ट भेजा ईरान को, तो वो सीधी तरह नहीं बोला कि क्या भेजा है। तो मेरा ख्याल है कि मामला तो अब जो हैं करीब हैं, और जो ट्रम्प का जंगी जुनून है वो अमेरिका को तख्त से तख्ते पे ले आया है। यानी कि उनकी जो एक दुनिया में धाक बैठती थी सुपर पावर होने के, वो अब ख़त्म हो गया है। और 40 से ज़्यादा ममालिक का अब कल लंदन में एक इजलास हो रहा है जिसमें अमेरिका को नहीं बुलाया गया। वहाँ पर तय होगा कि आइंदा आपने हुर्मुज़ के बारे में हम क्या फ़ैसला करेंगे, इसको किस तरह खुला रखना है ताकि दुनिया का कारोबार भी चले और मईशत भी चले। और इस दौरान कल ईरान की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो आपने हुर्मुज़ से जो गुजरेगा वो अब टैक्स और टूल देने के बगैर नहीं गुजरेगा। ये हालात हैं। रेजोल्यूशन हाँ पास जी, कर लिया पाकिस्तान जो अपनी एफर्ट कर रहा है, ये बहुत ही दुनिया के अमन के लिए एक आप समझ लें कि खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान इन चीज़ों को आगे लेकर जा रहा है। जहाँ पाकिस्तान की क़यादत ने सिविल क़यादत को मना लिया था, और मेरा ख्याल है इस टाइम जो हमारे फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो पासदारान इंकलाब के साथ भी राब्ते में हैं और उस तरफ से डायरेक्ट टेलीफोन राब्ते में है ट्रम्प के। तो मेरा ख्याल है कहीं बीच में कोई रास्ता निकल आएगा अमन मुज़ाकरात का, और दोबारा वो टेबल पर आ जाएंगे। चलें सर जी, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों और दुनिया की इकॉनमी जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। थैंक यू सो मच।